हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमें प्रवीण जीएस एकेडमी में। और आज मैं लेकर आया हूँ एपिसोड 2 ऑफ द स्टैटिक जीके। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके में हम काफ़ी चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो ये इसका बेसिकली एपिसोड 3 एपिसोड 2 ऑलरेडी चैनल पे है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे एपिसोड 3 के अंदर हम कुछ अदर्स जो इम्पोर्टेंट एक्चुअली स्टैटिक जीके हैं उसको कवर करने वाले हैं, और ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर एसएससी एग्जाम्स। तो आप कोई भी एसएससी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी तरह का एसएससी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी जेई दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, आप सभी को पता है कि वहाँ पे स्टैटिक जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज होता है और उसके अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एपिसोड 2 ऑलरेडी चैनल पे है, एपिसोड 3 यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो आई थिंक जिन लोगों ने एपिसोड 2 नहीं देखा है उनको पहले एपिसोड 2 देख लेना चाहिए, ताकि उनको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और वो सीक्वेंस वाइज चीज़ों को कवर करते चले। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है एपिसोड 2 का, 3 का सॉरी, कि फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न। अब सबसे पहले इस बात को समझ के देखिए कि भारत रत्न क्या है। तो देखिए, भारत रत्न जो है ना हमारी कंट्री में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्या है वो? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, तो आई थिंक जिसको भारत रत्न मिलता है बहुत बड़ी बात होती है। तो जो लोग मतलब सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं, पब्लिक अफेयर का काम कर रहे हैं, कल्चर का काम कर रहे हैं, लिटरेचर में, तो जो लोग इन सभी क्षेत्रों में है जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको बेसिकली भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, तो अगर इसका पहला आंसर देखें कि फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न, तो वो आएगा बेसिकली चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको हम राजा जी बोलते हैं, इनको पहला भारत रत्न मिला था, वो मिला था 1954 में। और बेसिकली एक अदर पर्सन यहाँ पे 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था। एक तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो गए, दूसरे यहाँ पे हो गए सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आपको पता है सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे वो हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उसके बाद मिला है किसको? उसी वक्त तो 3 लोग को मिला था, फिर मिला था सीवी रमन। तो सीवी रमन को मैंने जैसे आपको पहले एपिसोड में बताया था एपिसोड 2 में कि उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1928 में। किसके लिए? फिजिक्स के लिए, जो रमन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। तो 1954 में जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे भारत रत्न दिए गए, ऑनर किया गया लोगों को, तो 3 लोग सबसे इंपॉर्टेंट थे जिनको फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज मिला। एक तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे और सीवी रमन थे। ठीक है, अब इस बात को आप समझ के देखिए कि जो भारत रत्न होता है वो हर साल बेसिकली किसी न किसी को दिया जाता है। ठीक है, और भारत रत्न का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए हमारे कंट्री में 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं। एक तो भारत रत्न हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया वी कैन से पद्म भूषण। पद्म भूषण, ठीक है, फिर है पद्म विभूषण, और आखिरी आता है पद्मश्री। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि हमारे कंट्री में 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं। सबसे ऊपर होता है भारत रत्न, फिर होता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्म विभूषण और फिर होता है पद्म श्री। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, सो बेसिकली यहाँ पे पहले जो रेसिपिएंट है वो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेहरू जी को भी मिल चुका है, 1962 में नेहरू जी को भारत रत्न मिला था और उस टाइम वो खुद ही प्राइम मिनिस्टर थे। तो बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने खुद को ही भारत रत्न दे दिया, बट द कॉन्सेप्ट इज कि इनको 1962 में नेहरू जी को भारत रत्न मिला है। विनोबा भावे को भी भारत रत्न मिल चुका है। कब मिला है? 1980 में। ठीक है, और सरदार पटेल को कब मिला था? 1992 में। हालांकि आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि भारत रत्न जो है या जितने भी सिविलियन अवार्ड है या फिर मिलिट्री अवार्ड है, गैलेंट्री अवार्ड है, ये सभी के सभी अवार्ड पोस्टमोस्टली भी दिए जा सकते हैं। पोस्टमोस्टली का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति शहीद हो जाए या उनकी मृत्यु के बाद भी उनको भारत रत्न या फिर आर्मी गैलेंट्री अवार्ड दिया जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्टमोस्टली अवार्ड। ठीक है, अभी रिसेंटली 19 अभी करंट में किसको मिला था 2025 में? तो वो मिला है कर्पूरी ठाकुर को। अगर आपको करंट में पूछा जाए कि हु इज द रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, तो 2025 में कर्पूरी ठाकुर को मिल चुका है अभी, जो लास्ट रेसिपिएंट है। और कर्पूरी ठाकुर कौन थे? तो कर्पूरी ठाकुर जो थे वो बेसिकली बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, सीएम थे। कब थे? 1977 में। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर जी थे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने लिस्ट लगा के रखा है। 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, 1992 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पे इंदिरा गांधी जी को भी मिल चुका है। फिर यहाँ पे आप देखिए राजेंद्र प्रसाद जी को मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 62 में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि 61 में नेहरू जी को मिल चुका है, ठीक है। अंबेडकर को 1987 में भारत रत्न मिला है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ ऐसे नॉन इंडियंस भी हैं जिनको भारत रत्न मिला है, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो है नेल्सन मंडेला। 1990 में नेल्सन मंडेला को यहाँ पे भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। और एक और व्यक्ति हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। और एक और इंडियन है, मदर टेरेसा। हालांकि मदर टेरेसा जो थी उन्होंने इंडियन सिटीजन अपना लिया था, बट वो इंडिया की नहीं थी, वो अदर कंट्री की थी। बट एज अ नॉन इंडियन भी अगर उनको गिना जाए तो शी वॉज द फर्स्ट नॉन इंडियन वुमेन हु रिसीव एक्चुअली भारत रत्न। उसके अलावा दो ऐसे लोग थे जो इंडिया से नहीं थे और उनको भारत रत्न दिया गया था। एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी 1983 में, जो अफगानिस्तान के थे बेसिकली। और दूसरे यहाँ पे कौन थे, नेल्सन मंडेला, जो बेसिकली कहाँ थे के थे, तो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन मिस वर्ल्ड। तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट इंडियन मिस वर्ल्ड कौन थी, तो ये इसका आंसर आपको आएगा 1966 में पहली बार मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया। कब बनी थी, 1966 में, ठीक है। उसके बाद मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय जी भी बन चुकी हैं। तो यहाँ पे आपको मैं लिस्ट दिखा देता हूँ, देखिए। सबसे पहले बनी थी रीता फारिया, ठीक है, 1966 में। उसके बाद ऐश्वर्या राय 1994 में। देन यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा जी हैं, ये बनी है 2000 में। तो यहाँ पे सारे लिस्ट अवेलेबल हैं। और अभी 2025 में जो लास्ट अभी मिस वर्ल्ड हैं वो है नंदिनी गुप्ता। कहाँ से हैं ये, तो ये बेसिकली राजस्थान से हैं, ठीक है। तो अभी तक टोटल 11 ऐसी मिस वर्ल्ड हमारी कंट्री में इंडिया से हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन मिस यूनिवर्स। अभी हमने क्या देखा था, मिस वर्ल्ड देखा था, अब हमको देखना है मिस यूनिवर्स। तो पहली जो मिस यूनिवर्स इंडिया से हैं वो है बेसिकली सुष्मिता सेन। तो कब इनको बेसिकली मिला था, तो बेसिकली सी बीकेम अ मिस यूनिवर्स, फर्स्ट मिस यूनिवर्स इन इंडिया 1994 में, ठीक है। तो 1994 में मिस यूनिवर्स कौन थी, सुष्मिता सेन, और काफ़ी जानी मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं। उसके बाद 2000 में कौन बनती हैं, लारा दत्ता, ठीक है। बिपाशा बासु कभी नहीं बनी है, तो ये आंसर नहीं आएगा। और यहाँ पे सी पे है हरनाज संधू। हरनाज सिंधु कब बनी थी, तो ये बनी थी 2025 में, ये देखिए, सॉरी 2021 में। तो 2021 में करंटली कौन है, हरनाज संधू हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा, सुष्मिता सेन जी है 1994 में, देन 2000 में लारा दत्ता हैं, देन प्रियंका चोपड़ा इज देयर 2002 में, सॉरी ये गलत है, 2000 में लारा दत्ता हैं। उसके बाद यहाँ पे 2012 में उर्वशी रौटेला हैं। और अभी करंटली कौन है, हरनाज संधू। लेट्स सी कि दूसरा कौन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। तो बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश चैनल क्या है देखते हैं। तो फर्स्ट इंडियन जो है जो इंग्लिश चैनल क्रॉस किया है उन्होंने, वो है आरती शाह। तो आरती शाह ने पहली महिला थी भारत की जिन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया था 1959 में। उसके बाद अनीता सूद जी हैं, फिर आरती प्रधान है, और अमृता दास भी रह चुकी हैं। तो ये देखिए बेसिकली इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक इंग्लिश चैनल है, ठीक है, डोवर टू कैलियस। अब इंग्लिश चैनल क्या है, द इंग्लिश चैनल इज द स्ट्रेच सी दैट एक्चुअली स्प्रेड इंग्लैंड एंड फ्रांस, कनेक्ट द नॉर्थ सी एंड द अटलांटिक ओशियन। तो बेसिकली ये क्या है, 34 किलोमीटर का है, नॉर्थ सी से अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है, ठीक है। और इस चैनल को सबसे पहली बार क्रॉस किया था किसने, आरती शाह ने 1959 में। फिर 1987 में अनीता सूद ने क्रॉस किया था। फिर उसके बाद भूला चौधरी हैं, और फिर निशा मिलेट हैं। तो ये सभी लोगों ने यहाँ पे क्या है कि इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है। तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है बेसिकली आरती साहा 1959। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट इंडियन टू विन एक्चुअली रामन मैग्से अवार्ड। देखिए सबसे पहले रामन मैग्से अवार्ड क्या है, तो बेसिकली ये एक व्यक्ति हैं, ये इस तरह का अवार्ड मिलता है, ये रामन मैग्से अवार्ड। ये अवार्ड बेसिकली आपको पब्लिक सर्विस, सोसाइटी में अच्छा काम करने के लिए, मेडिकल सर्विस, इसके लिए आपको दिया जाता है, ठीक है। अब
अगर हम ये देखेंगे कि पहले इंडियन जिनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला तो वो थे विनोबा भावे। अब इस बात को आप समझ के देखिए कि विनोबा भावे जी को दो दो अवार्ड मिल चुके हैं। एक 1980 में इनको क्या मिला है, भारत रत्न, और 1958 में इनको क्या मिला है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड। अब जो अपने विनोबा भावे जी हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज इनको गांधी जी अपना क्या मानते थे, दत्तक पुत्र, मतलब कि एडॉप्टेड चाइल्ड। एक तो ये था। दूसरा, विनोबा भावे वो हैं जिन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर एक भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था। कौन सा मूवमेंट? भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट का मतलब ये था कि जो अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत सारे लैंड्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, दान कर दें, लोगों को दे दें जिनको जरूरत है, जिनके पास लैंड नहीं है। तो 1960 के दौरान हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी बड़ा लैंड रिफॉर्म स्टार्ट हुआ, और उसको ही हम बेसिकली बोलते हैं भूदान मूवमेंट। वो स्टार्ट करवाया था विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह भी स्टार्ट किया था इन द सपोर्ट ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन जिनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला वो थे विनोबा भावे। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे फर्स्ट वी कैन से मदर टेरेसा हैं। ठीक है। तो मदर टेरेसा को भी 1976 में नोबेल प्राइज मिल चुका है, प्लस 862 में इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। डॉक्टर गोपाल दास हैं, स्वामी शिवंदा हैं, ये जितने लोग हैं। लास्ट अभी 2025 में एजुकेट गर्ल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बेसिकली नोबेल यहाँ पे रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। और रैमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है, इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है इन ऑल दिस क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क मी। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आई होप कि मैं आपसे यही आशा रखूंगा कि आप सारे के सारे सीरीज को अच्छे से यहाँ पे रेफर करें, अच्छे से इसको एक्चुअली गो थ्रू करें और इसको फॉलो करें, ताकि आपका स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो बेसिकली अच्छी तरीके से कवर हो जाए। बिकॉज इसके अंदर हम कम से कम 2000 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो स्टैटिक जीके का जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो भी है, वो सब कुछ कवर हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। और एसएससी में आई होप सो कि स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो आपका मजबूत रहेगा एंड ईजिली यू कैन गेन द मार्क्स। Thank you so much, and please like and subscribe Praveen GS Academy for more content like this. Thank you so much.